भारत ने पाकिस्तानियों को कर्ज देने पर आईएमएफ को चेताया और इस पर पाकिस्तानियों को लग गई है मिर्ची। भाई पाकिस्तान का हालत आप जानते ही, वो कितने कर्जा में डूबा हुआ है। उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो वो कर्ज कैसे चुकाएंगे। और इस पर पाकिस्तानी ऐसे तमाम तरह के रिएक्शन दे जो कि आपको देखनी और सुनी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलते सीधे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बात सुनते हैं। पहले आप इनके वीडियो क्लिप देख लीजिए। एक बार फिर जो हमारी नई सरकार आईएमएफ से कर्जा लेने जा रही है, इंडिया ने इस पर आईएमएफ को वार्न किया है कि आप एक बार पाकिस्तान को कर्जा देने से पहले चेक कर लें कि आप जो पाकिस्तान को लोन देने जा रहे हैं, ये लोन बेसिकली इस्तेमाल कहाँ होता है। पाकिस्तान शायद दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। तो क्या कहना चाहेंगे इस नए लोन के हवाले से जो हमारी सरकार आईएमएफ से एक बार फिर लेने जा रही है, लेकिन इंडिया को इस पर एतराज है। मैम, इसका तो सबसे बड़ी बात पहले ये है कि इंडिया को इस मामलात में दखल-अंदाज़ी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनका काम ही नहीं है डिक्टेट करना किसी भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को। आईएमएफ चूँकि इतना बड़ा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए किसी भी दूसरे मुल्क से, स्पेशली इस तरह जो राइवल्स हैं पाकिस्तान और इंडिया, तो इनके बारे में किसी को डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए, ना किसी को देनी चाहिए। इंडिया खुद इतना बड़ा जो डेमोक्रेसी का वो बना फिरता है, वो उसको पहले खुद अपने मामलात देखने चाहिए, फिर अगले मुल्क में मुदाखलत करनी चाहिए। कहीं देखें, इस वक्त पाकिस्तान के अलावा बाकी तमाम ममालिक को एतराज है, सिर्फ इंडिया ही नहीं, तमाम दुनिया के ममालिक को एतराज है कि आईएमएफ पाकिस्तान को लोन क्यों दे रहा है। ऐसा मुल्क जो कभी वापस करता भी नहीं है और लोन पे लोन लेता और जिस मकसद के लिए लेता है उस पर यूटिलाइज भी नहीं करता। मैम, ये बात ठीक है उनकी, और अगर आईएमएफ डायरेक्ट हमसे इस पे बात करे तो ज़्यादा सूटेबल होगा और दुनिया के सामने भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी। तो उसका ये है कि पास्ट में जो था वो तो हो चुका है, गुजर चुका है। हम पे कर पा रहे थे या हम काबिल ही नहीं थे पे करने के, वो तो गुजर चुका है। अभी एक दो गवर्नमेंट्स ऐसी हैं गुजरी हैं जो कि मतलब काफ़ी अच्छा, उस पर कुछ रिपेमेंट्स भी हुई हैं, हमारी इंटरेस्ट की रिपेमेंट्स हैं वो भी हो रही हैं, प्रिंसिपल अमाउंट चलो उधर का खड़ा है। लेकिन ये है कि इस पे काम करना चाहिए था और गवर्नमेंट्स को, आज से नहीं बहुत पहले। लेकिन ना नाम लेने की ज़रूरत है, ना किसी को बताने की ज़रूरत है, सबको पता है। दरअसल बात ये है, आपने पूछा है कि इंडिया ने यहाँ पे ये बात की है कि पाकिस्तान को वो लोन देता है और पाकिस्तान यहाँ पे जो ऐसी चीज़ों पे वेस्ट कर रहा है या उनको यूटिलाइज कर रहा है जो दहशतगर्दी एक हिसाब से कहा जाए वायलेंस को फैला रहा है। तो यहाँ पे अगर बात ये देखा जाए कि पाकिस्तान अभी लोन तो ले रहा है, उसको ज़रूरत है, वो लोन ले ले हर हिसाब में भी ले लेगी। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि पाकिस्तान इन लोगों को यूटिलाइज भी कर रहा है, जैसे कि आजकल ग्वादर में जो सैलाब आया हुआ है वहाँ पे लोगों को वो एड्स भी प्रोवाइड कर रही है। और अगर यहाँ पे बात किया जाए, बाकी ममालिक कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को लोन ना दें क्योंकि वो दहशतगर्दी को फैला रहा है। तो उनसे मेरा ये सवाल है कि आप पाकिस्तान आपके साथ मतलब किस बुनियाद पे आप ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये कर रहा है। आईएमएफ के पास खुद वो आए, चेक एंड बैलेंस उसकी वो ये यहाँ पे आप सर्वे कर ले, देख ले कि ये यूटिलाइज कहाँ पे हो रहा है। इस बात की मैं मजम्मत करूँगा कि वो लोग ये मतलब कि प्रोपागंडे है या रूमर्स है, ये ना पहला ऐसे यहाँ पे पाकिस्तान ये जितने भी लोन्स है इनको ये यूटिलाइज कर रहा है। लेकिन आपको लगता है एज अ पाकिस्तानी कि पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन लेना चाहिए? लोन तो अब ये इसकी मजबूरी है, लोन लेना चाहिए, लेकिन लेने के बाद इसको यूटिलाइज ऐसे इंडस्ट्रीज़ में करनी चाहिए, प्रोडक्टिविटीज़ में, एग्रीकल्चर में करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब आईटी का दौर है, मैं खुद आईटी का स्टूडेंट हूँ, तो इसको आईटी के शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करनी चाहिए। मैडम, पहली बात तो ये है कि वो उसका बनता नहीं है, ठीक है। उसका हमारे अंदरूनी मामलात में दखल देने का कोई हक नहीं है। हम नहीं पूछते कि नरेंद्र मोदी कहाँ पे क्या कर रहा है, कश्मीर में क्या कर रहा है, जीबी में क्या शरारतें कर रहा है, ठीक है। इन मामलात में हमने कभी इंटरफेरेंस नहीं की कि वो किन किन ममालिक को जो है ना वो सपोर्ट कर रहा है हमारे अगेंस्ट, ठीक है। तो लोन उसके ऊपर भी है, आईएमएफ से लोन इंडिया भी लेता है। सर, लेता था किसी जमाने में, एक से दो बार शायद इंडिया ने आईएमएफ से लोन लिया है, उसके बाद हमने कभी नहीं सुना कि इंडिया आईएमएफ के पास लोन के लिए गया। मैडम, हमसे भी ज़्यादा उसने लोन लिया था। अभी भी जितना हम पे लोन है ना, उससे ज़्यादा लोन उसने हमसे लिया था उस टाइम में। अभी उसकी इकोनॉमी जो है ना वो स्टेबल है, तो अभी वो नहीं ले रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे ममालिक पे टोंट करे या उनमें उनके मामलात में इंटरफेयर करे, ये मुनासिब नहीं है। मैं तो यही कहना तो चाहूँ। गलत क्या कहा है इंडिया ने? अगर आईएमएफ लोन देता है, उस पर चेक एंड बैलेंस रखने को कहा है, तो इसमें गलत क्या है? मैडम, ये बात तो हकीकत है कि लोन जिस मकसद के लिए लिया जाता है, यानी कि आवाम की फलाह के लिए, वो नहीं लगता है। ये तो फिर तो सर इंडिया ने ठीक बात की है ना। उसका बनता नहीं है हमारे मामलात में। जब हम आईएमएफ से कर्जा मांग रहे हैं तो फिर ये हमारा इंटरनल मसला तो नहीं ना रहा? ऑलरेडी हम इंटरनेशनल भिखारी कहा जाते हैं। मैडम, वो तो कई ममालिक हैं, पाकिस्तान अकेला नहीं है, कई ममालिक हैं जो अभी तक आईएमएफ से कर्जा लेते हैं। अमेरिका खुद अभी आईएमएफ के कर्जे में है, ये तो सबको पता है। तो उसकी वजह ये है कि हम तीनों चारों तरफ से घिरे हुए हैं दुश्मनों के साथ, ठीक है। तो मुझे ये लगता है, मेरा ये आइडिया है, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ।
हमसे ज़्यादा बजट वो अपने डिफेंस पे लगाते होंगे। तो आपने देखा भाई पाकिस्तानी को रिएक्शन, भाई पाकिस्तानी कह रहे कि भारत झूठ बोल रहा है, हमें कर देने के लिए सब लोग तैयार है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।